Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a particle is projected from ground with an initial velocity v at an angle theta with the horizontal. The average velocity of the particle between its point of projection and the highest point of trajectory. ठीक है, आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट के बीच में। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको प्रोजेक्टाइल के केस में एवरेज वेलोसिटी बतानी है। देखिए बच्चों, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एवरेज वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होगा? आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज है इसका मतलब किसी टाइम इंटरवल पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो देखिए प्रोजेक्टाइल को अगर हमने थ्रो किया, ये मान लीजिए आपका दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस वन इज अवर वाई एक्सिस। ठीक है, प्रोजेक्टाइल आपने यहाँ से क्वेश्चन है इतनी हिंट दी गई है कि देखिए वी इनिशियल स्पीड से थ्रो करा है और थीटा इज द एंगल। ठीक है, थीटा किसके साथ एंगल? आपका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल का पाथ इस तरीके से कुछ होगा, दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगी? इसकी रेंज कहलाएगी। ठीक है, रेंज ये पूरी हो जाएगी। ठीक है, हमें कहाँ से कहाँ तक बताना है? एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर हाइस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी यहाँ तक होगा। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में तो हमें बेसिकली बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई है, आपको एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। एक्स क्या होगा? देखिए एक्स कोऑर्डिनेट को मैं बता सकता हूँ, हाइस्ट पॉइंट पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा रेंज का आधा होगा। रेंज कितनी होती है प्रोजेक्टाइल की? प्रोजेक्टाइल के रेंज का फॉर्मूला होता है आपका यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी के इक्वल। कितना होता है आपका? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी के इक्वल। ठीक है, इसका आप आधा कर दो। ठीक है, वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, पूरा तो आपका रेंज था यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, लेकिन आधा कर लेंगे तो वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। यू स्क्वायर साइन टू थीटा को क्या लिख सकता हूँ? टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो टू से मैंने नीचे वाला टू काट लिया, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर बच जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका सिर्फ जी बच जाएगा। ये तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट रह गया। और वाई कोऑर्डिनेट की आपकी वाई आपकी मैक्सिमम हाइट होगी। मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल होती है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होता है आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला? होता है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी। बच्चों यहाँ पर हाइट इनिशियल वेलोसिटी यू नहीं वी है, तो हम वी वाले टर्म का यूज करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन में जो गिवन कर रखा है वी गिवन कर रखा है ना, तो वी स्क्वायर की टर्म आएगा। ऑलराइट, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट। ये क्या जाएगा? इसकी मैक्सिमम हाइट। तो आपने एक्स एंड वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आपके जीरो जीरो होंगे। ठीक है, अब आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट को मैं देखिए यहाँ पर एस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मुझे मैग्नीट्यूड बताना है डिस्प्लेसमेंट का बेसिकली। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना होगा? एक्स माइनस जीरो, यानी कि हो जाएगा आपका वी स्क्वायर साइन टू थीटा। सॉरी, नीचे वाला टर्म लिख लेते हैं ना, हमने इसको एक्सपेंड कर तो दिया, तो हम इसी को नीचे वाले टर्म को लिख लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखिए ये आपका एक्स एक्सिस कहलाओगे, ये आपका वाई एक्सिस कहलाओगे। तो एक्स माइनस जीरो, ठीक है, और वाई कैप हम उसका क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा वी की पावर फोर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में आपका जी है तो जी का स्क्वायर इतना हो जाएगा, प्लस आपका देखिए वाई माइनस जीरो का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो वी की पावर फोर, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करूंगा तो साइन की पावर फोर थीटा, टू जी का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ से आपका ये फोर जी स्क्वायर आ जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए? फोर जी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से उतनी रहेगी। तो बच्चों आप देखिए इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से देखिए आपका कुछ टर्म कॉमन आ रही है, लेकिन जी स्क्वायर यहाँ पर भी है। ठीक है, जी की पावर फोर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? वी की पावर फोर बाहर आएगा तो वी का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट से, जी स्क्वायर बाहर आएगा तो आपका जी नहीं, इसको देखिए आप फोर से यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, फोर से यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो फोर जी स्क्वायर को लिख लीजिए। ठीक है, तो टू जी आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ पर से साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा भी अंडर रूट से बाहर आएगा तो सिंपली आपका साइन थीटा वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, अंदर में देखिए बच्चा आप क्या क्या बच गया। अंदर आपका देखिए यहाँ पर एक फोर बचा है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कितना बच गया? फोर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखिए आपका सिंपली साइन स्क्वायर थीटा बच गया। कितना? साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, इसको आप लिख लीजिए। देखिए फोर कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? वन के इक्वल होता है। तो बाहर वाली टर्म को तो आप ऐसे रहने दीजिए, बी स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई टू जी के इक्वल। ठीक है, यहाँ से एक कॉस स्क्वायर थीटा को अलग कर लूंगा तो ये हो जाएगा आपका थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, और वहां पर क्या बच गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि वन के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको क्या बताना है? एवरेज किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट बताएं। टाइम मतलब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, पूरी ट्रेजेक्टरी का टाइम कितना होता है? देखिए प्रोजेक्टाइल की यू साइन थीटा बाई जी के इक्वल, लेकिन ये तो आधा है, तो टाइम कितना होगा? यू साइन थीटा बाई जी। तो इससे अगर मैं यहाँ पर इसको यू साइन थीटा बाई जी से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये क्या दे देगा मुझे? नाउ दिस विल गिव्स मी द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है,
तो बच्चों देखिए यू साइन इस यू नहीं बच्चों वी होगा, साइन थीटा बाई जी से आपका साइन थीटा बाई जी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक वी से आपका ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर वी बाई टू क्या बच गया, देखिए वी बाई टू टाइम्स यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। दिस मस्ट बी आवर एवरेज वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये देखिए आपको गिवन कर रखा है सी ऑप्शन पे, तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये तो समझ में आया ना आपको ये कैसे हुआ। डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिख लिया एक्स x-0, ये तो आपका x के अलोंग आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो ठीक है, और y के अलोंग कितना जाएगा, y-0 जी कैप, ठीक है। अब मुझे को यहाँ पर मैग्नीट्यूड चाहिए, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉड करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऐसे करके यहाँ पर इस पर लाया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।